नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है सिस्टम का खेल या नेतृत्व फेल। दरअसल सरगुजा की राजनीति में इस बार मुद्दा सड़क का है, लेकिन सवाल सिर्फ सड़क का नहीं है, सिस्टम का भी है। दरअसल अंबिकापुर की महापौर ने अधिकारियों को ढीठ बता दिया है। आरोप लगाया कि अफसर सांसद और मंत्री तक की नहीं सुनते। फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे सियासी बहस को एक नई दिशा दे दी। सवाल अब भी यही है कि यह सिस्टम का खेल है या नेतृत्व फेल है। देखिए खास रिपोर्ट। जो एनएच का इतना बड़ा ढीठ अधिकारी है कि वो 10 बार मेरे यहाँ के सांसद भी फोन किए, यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री है वो भी फोन किए। क्या कारण वो वश नहीं बना पा रहे हैं? यदि जो एनएच का अधिकारी जो यहाँ का ही है दोबारा नहीं सुनता है तो मैं सत्ताधारी दल की महापौर बता रही हूँ, कुछ ना कुछ उसके ऊपर कार्रवाई करूंगी। अंबिकापुर से जर्जर सड़कों से शुरू हुआ विवाद अब सियासी सड़कों पर तेज रफ्तार पकड़ चुका है। महापौर मंजुषा भगत ने खुले मंच से नेशनल हाईवे अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। महापौर का कहना है कि अधिकारी इतने ढीठ हो चुके हैं कि सांसद और मंत्रियों के निर्देशों को भी गंभीरता से नहीं लेते। यानी जनता सड़क पर परेशान है, जनप्रतिनिधि सिस्टम से नाराज है और अफसरशाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल बड़ा था, इसलिए राजनीति भी गर्म हो गई। जब पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे नेतृत्व और नियंत्रण पर सवाल उठा दिए। टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर अधिकारी हावी हो रहे हैं तो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की पकड़ कमजोर हो गई है। फिर उन्होंने घोड़े की सवारी वाली मिसाल देकर बड़ा सियासी संकेत दे दिया। संविधान की हमारी व्यवस्था है कि अधिकारियों का एक दायित्व है, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय को नियमों के अनुरूप निष्पादित करने का काम अधिकारियों का। तो अगर अधिकारी हावी हो रहा है मतलब कि जनप्रतिनिधि जिनको वो सर कहते हैं, जो अधिकारी जनप्रतिनिधि को सर से संबोधन करते हैं, तो वो जनप्रतिनिधि के तरफ मैं बात को ले जाना चाहूंगा कि कमी मुझे वहां दिखती है कि आप अधिकारियों पे वो नियंत्रण नहीं स्थापित कर पा रहे हैं जो आपका संवैधानिक अधिकार है। महापौर के बयान और टीएस सिंहदेव की प्रतिक्रिया ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सच में अफसरशाही जनप्रतिनिधियों पर भारी पड़ रही है? क्या जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की बात जमीन पर असर नहीं डाल पा रही? जब सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि ही अधिकारियों पर सवाल उठाने लगे तो विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिलना तय है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार लगातार जन कल्याण के लिए काम कर रही है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कह दिया कि प्रदेश की बदहाल व्यवस्था पिछली सरकार की देन है, जिसे सुधारने का काम बीजेपी कर रही है। यह सरकार का जो धमक होता है उस धमक के आधार पे नीचे प्रशासन काम करता है। तो मैं समझता हूँ आज प्रशासन नीचे तक जो है सबको मालूम है कि प्रदेश में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जनहित के काम, लोक कल्याण के काम कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। जो बाधा डालने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, उसकी खैर नहीं, उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। अंबिकापुर का सड़क विवाद अब सिर्फ गड्ढों तक सीमित नहीं रहा, इसने सिस्टम और नेतृत्व दोनों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सिस्टम बेलगाम है या फिर नेतृत्व की पकड़ कमजोर पड़ रही है? क्योंकि अगर सड़कें गड्ढों में हैं, तो सियासत भी अब सवालों के चौराहे पर खड़ी नजर आ रही है। तो सड़क पर गड्ढे भी हैं और इन्हें गड्ढों को भरने के लिए लगातार प्रयास की बात भी होती है, लेकिन सवाल यह है कि गड्ढों की जिम्मेदारी लेने वाला ही कोई नहीं है। अधिकारी अगर जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं तो सवाल तो खड़े होते हैं। ऐसे में बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। पहला सवाल यही है कि क्या अफसरशाही अब जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनती? ऐसे आरोप कई बार लग चुके हैं। सवाल तो यह भी है कि अगर सिस्टम मंत्री सांसद के निर्देश नहीं मान रहा है तो जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल तो यह भी है कि नेतृत्व की पकड़ प्रशासन पर कमजोर हुई है। टीएस बाबा के आरोप कितने सही है?
आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। उससे पहले मिलिए हमारे मेहमानों से। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, स्वागत करती हूं आपका। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय नारायण जी, आपका भी स्वागत करती हूं। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैनल में। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। अनिल जी, कुल मिलाकर यह कहा जाए, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि गड्ढे हैं सड़कों पर, उन्हें भरना भी है। उन्हें भरने के लिए जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो किसी की सुन नहीं रहे हैं। महापौर ये बात कह रही हैं कि सड़क के गड्ढे भरने के लिए अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे, और सफाई में ये भी कह रही हैं कि मेरी क्या, वो तो सांसद और कैबिनेट मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं। तो जिम्मेदारी कौन लेगा इन गड्ढों की? कैसे समाधान निकलेगा इस समस्या का? देखिए, स्थानीय सरकार इस बात का प्रतीक होती है कि नगर के, ग्रामों के और शहरों के डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, और इसका जो सबसे बड़ा मुखिया होता है वो मेयर होता है, महापौर होता है, जिसको हम प्रथम नागरिक बोलते हैं जी। और किसी भी राजनीतिक दल का मेयर हो, और उसकी पहली जिम्मेदारी है कि जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट के काम है, उस पर कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो वित्त विभाग की तरफ से हो, चाहे वो प्रशासनिक दखलंदाजी हो। और ये जब होता है तो एक सीमा तक कोई महापौर सह पाता है। मैंने 3 उदाहरण देखे हैं अभी छत्तीसगढ़ में। एक रायपुर का उदाहरण देखा, जहां की महापौर ने अफसरों को 2 घंटे तक एक तरह से बंधक बना के रखा कि काम क्यों नहीं हो रहे और उनको नेतृत्व क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। इसी तरह मैंने दुर्ग की महापौर का भी मामला देखा, उन्होंने भी नाराजगी जताई कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में उन्हें क्यों नहीं बुलाया जाता। और अब ताजा मामला अंबिकापुर से आया है। ये सब मामले डेवलपमेंट से जुड़े हैं। ऐसा किसी सरकार के विद्रोह हो रहा है या राजनीतिक दलों के खिलाफ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। डेवलपमेंट की चिंता है सभी महापौरों को, इसलिए सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। और अभी ताजा खबर मुझे मिली है कि यह जो मामला अंबिकापुर से महापौर उठा रही हैं, उसके लिए तो राशि जारी हो गई है। अब वो ठेकेदार तक पहुंचेगी और उसके बाद काम शुरू होगा। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जिस तरह के आरोप विपक्ष लगा रहा है उसे अपने दिन नहीं भूलना चाहिए। मुझे याद है कि जब पिछली सरकार यहां कांग्रेस की थी, अंबिकापुर का ही बड़ा मामला था जो पूरे देश में वायरल हुआ था, और वो मामला ये था कि सड़क मात्र 15 दिन पहले बनी थी और उसे चादर की तरह लपेट करके चुरा के लोग ले गए थे। तो ये गुणवत्तापूर्ण सड़कें बना करती थी और इस तरह के मामले होते थे। इस सरकार में भ्रष्टाचार है ये मैं नहीं कह सकता, मैं इससे बिल्कुल वो नहीं है, लेकिन प्रशासनिक जब तक क्षमता नहीं आएगी, जब तक राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होगी, महापौरों का यह धर्म है कि वो जनता के हित में इस तरह की आवाज उठाएं, और वो उठा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो चाहे भाजपा की तरफ से हो। जी। और मंजूषा भगत का जो हमने देखा है, पास्ट में भी हमने पहले भी उनको देखा है आवाज उठाते। जब एक क्षेत्र में पीलिया फैला था, 40 मरीज पीलिया के निकले थे, उस दौरान भी वो यही कह रही थी कि उन्हें बहुत दुख है कि इस तरह की बातें हो रही हैं, इस तरह की बीमारी फैल रही है, लेकिन तब भी उन्होंने असमर्थता दिखाई दी। यही कहा था कि जो जिम्मेदार है वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। इससे पहले भी ऐसे कई केसेस हो चुके हैं। खुद अंबिकापुर की अगर सिर्फ बात करें, मंजूषा भगत लगातार कई मुद्दों को उठाती आई हैं, और कई बार उन्होंने ये भी कहा है कि भगवान मेरी सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं तो लगातार चाहती हूं कि ऐसे अधिकारी मेरे अंडर आए जो मेरी बातों को सुने। राजीव जी, ये मामला 2025 से चला आ रहा है, क्यों नहीं सुन रहे हैं जिम्मेदार मंजूषा भगत की? क्यों महापौर की बात नहीं सुनी जा रही? वो तो जनता के हित के मुद्दे ही उठा रही हैं। शुभांगी जी, थोड़ा सा तारतम्य में कमी हो गई है और थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा है। ये जो सड़क है, जो ये सड़क आती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी में, और नेशनल हाईवे में जब ये सड़क बन रही थी, हमारे समय ही स्वीकृति हुई थी, और बनने के दौरान ठेकेदार और नेशनल हाईवे कंपनी के बीच में भुगतान को लेकर कुछ खींचातानी हो गई, वो ब्लैक लिस्टेड हो गया, ठेकेदार वहां से चला गया। अब जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी छोड़ के चला गया, तो ये सड़क अधूरी रह गई। उसके बाद आप सब जो मीडिया के लोग हैं, वो सजग सक्रिय लोगों ने बताया कि सड़कों की हालत खराब है। तो जो नगर निगम का क्षेत्र था वहां तक तो पैच को ठीक कर दिया गया, लेकिन 900 मीटर क्षेत्र ऐसा था जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर में था, और वो सड़क बनाने की जिम्मेदारी नेशनल अथॉरिटी की, हाईवे अथॉरिटी की थी। तो वहां पर उन्होंने नया वर्क परमिट जारी कर दिया है, और वो राशि शायद आज तक वो स्वीकृत हो गई होगी, जब हम और अनिल जी और आप हम सब बैठे हैं, अभय जी बैठे हैं। तो और मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि शायद सोम या मंगलवार से वो काम शुरू हो जाएगा। तो लेकिन एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए, या शुभस्त शीघ्रम शीघ्रम शीघ्रम। तो अब ये जो मामला था वो खत्म हो गया है। और लेकिन जो आपने कहा, जो सवाल सुलगते सवाल आपने लगाए कि जवाब देगी,
बिल्कुल सब लोगों की, चाहे कार्यपालिका हो या नेतृत्व की हो, राजनीतिक दल की हो, सबकी जवाबदेही जनता जनार्दन के लिए है। क्योंकि हम जो बैठे हुए हैं, सुविधा दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो ये जनता का कर्तव्य अधिकार है कि वो सुविधा लें। और जब सड़क पर लोग टैक्स देते हैं तो बिल्कुल जो महापौर जो है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और वो बिल्कुल उन्होंने प्रश्न उठाया कि अधिकारी सुन क्यों नहीं रहे। और लेकिन देखिए, हम ये अधिकारियों को भी सचेत होना चाहिए कि जनता के प्रति जवाबदेही है। जब आपको भुगतान नहीं हो रहा था तो व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी अभी तक कि जल्दी से जल्दी निविदा जारी करते और वो सड़क पर काम शुरू कर देते। लेकिन ये इस सड़क पर काम शुरू हो जाएगा, इसमें कोई मतलब घबराहट की बात नहीं है। लेकिन ये जरूर ये सवाल जो टीएस बाबा जी ने कहा कि आप जो अधिकारी हैं वो घोड़े हैं और जो नेतृत्व है घुड़सवार है। कभी उन्हें चाबुक दे के जल्दी जल्दी काम कराना पड़ेगा, कभी उन्हें सहलाना पड़ेगा कि भैया काम पे आओ, जनता की जवाबदेही है। हमें 2.5 साल बाद फिर जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे या काम नहीं करेंगे राजीव जी, तो भले ही हायरार्की में सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन नीचे आते आते जिन्हें काम करना है अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर सवाल पूरे सिस्टम पर होता है। और सिस्टम किसके अंडर चलता है ये आप भी अच्छे से जानते हैं। अभय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय जी, क्या कहना चाहेंगे? आरोप तो कई लगे, लेकिन आपके कार्यकाल की सड़क की याद भी अनिल जी ने आपको दिलाई थी, क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन। शुभांगी जी, ये मामला नया इसलिए है कि मंजूषा भगत जी ने बयान दिया है अंबिकापुर के महापौर ने। ये बयान पहले भी आ चुके हैं। बिलासपुर के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहित जायसवाल जी भी आरोप लगा चुके हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे, विशेषकर माइनिंग के अधिकारियों को लेकर उन्होंने बात उठाई। ठीक है। ये रवि भगत रायगढ़ में डीएमएफ फंड को लेकर बात उठा चुके हैं और वो बात तो इतनी बढ़ गई कि ओपी चौधरी जी उनको पद से हटवा दिया, युवा मोर्चा के पद से हटा दिए गए। बात ननकीराम कंवर जी भी उठाते हैं कि अधिकारी वरिष्ठ लोग की बातें सुनते। वरिष्ठ नेता खड़ा है और कलेक्टर साहब बैठे हुए, अधिकारी बैठे हुए हैं। तो ये जो बाबा साहब ने कहा ना, उस लाइन को मजबूत करना चाहिए कि हम घुड़सवार हैं तो घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखनी होगी। ये सरकार बेचारों की सरकार है, ये सरकार रिमोट कंट्रोल की सरकार है। इस सरकार में अधिकारी जानते हैं कि कौन पावरफुल है और कौन पावरफुल नहीं है। राजीव जी की बात तो मैं सहमत हूँ, सड़क बन जाएगी, देर है दुरुस्त है, क्योंकि चर्चा हो गई, बयान आ गया। सवाल सड़क के बनने और लेट होने का नहीं है। अभी रायपुर के कचना में एक ओवरब्रिज बन के तैयार है, अधिकारी इसलिए चालू नहीं कर रहे हैं कि उसका फीता कटेगा और फीता काटने का माननीयों को समय नहीं मिल रहा है, तो सड़क को चालू नहीं किया जा रहा है। पैचवर्क बाकी ये था। जो इस तरह की घटनाएं हैं, इस तरह की जो घटनाएं हैं, शायद कल उसका उद्घाटन होने वाला था, हुआ कि नहीं मैं कंफर्म नहीं हूँ। मैं 6 दिन पहले की बात आपको बता रहा हूँ जी। तो इस तरह की जो घटनाएं कि अधिकारी करते हैं, कट चुका है भाई, उसमें कुछ काम बाकी था। अपडेट हो जाइए थोड़ा। मैं पूरी अपडेट हूँ उस मामले में और उद्घाटन होने वाला था, हुआ कि नहीं जानकारी। लेकिन मेरा सिर्फ कहना है राजीव जी, नहीं, कल उद्घाटन हो गया कचना पुल का। पार्टी के पदाधिकारियों से आ रही है। अगर कांग्रेस की महापौर आरोप लगाती है तो एक बात समझ में आती है कि विपक्ष का आप नहीं सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की महापौर आरोप लगा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं, 56 सरपंच अफसरशाही कारण भानु प्रतापपुर में सामूहिक इस्तीफा देते हैं। तो ये बातें प्रमाणित करती हैं। इसको आप पार्टी स्तर पे उठाइए, सरकार स्तर पे बात करिए और विपक्ष इस पर सिर्फ बयानबाजी करेगा अभय जी, या इन मुद्दों को उठाने के लिए आपका भी कुछ प्लान है? लगातार सड़कों पर आप मुद्दे उठाते हैं, हम देख रहे हैं कांग्रेस काफी एक्टिव है, सड़क से सदन तक मुद्दे उठाती है, तो आपकी क्या तैयारी? अगर नहीं बनी सड़क तो क्या होगा? शुभांगी जी, वो मंजूषा भगत जी को बयान इसलिए देना पड़ा कि कांग्रेस वहां आंदोलन कर रही है। अच्छा। कांग्रेस मांग कर रही है, कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष लगातार मांग कर रही है। तो जब वो परेशान हो गए तो उन्होंने बयान जारी किया। तो विपक्ष एक्टिव है, सड़क बननी चाहिए, सड़क बनेगी। और जहां भी गड्ढे, ये गड्ढे प्रशासनिक हो, ये गड्ढे मैदानी स्तर पे हो या गड्ढे व्यवस्था स्तर पे हो, कांग्रेस, हमने तो बिलासपुर में जो खोदापुर था, खोदापुर का राजा डिक्लेयर किया था तत्कालीन मंत्री को, बिलासपुर में तो हमने वो भी आंदोलन किया है। लेकिन व्यवस्था में जो बात बाबा साहब ने कही है वो जरूर सरकार को सोचनी चाहिए कि अधिकारी का कर्तव्य क्या है, नेतृत्व कर्तव्य क्या। नगर निगमों में तो चुनाव बंद कर देने चाहिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल
अगर राजीव आयुक्त जी की से इस पर चलेगी, रिएक्शन ले लेती हूँ अगर अभय जी। कलेक्टर की चलेगी, तो महापौर और पार्षद हम क्यों चुन रहे हैं? अभी नहीं, आपकी चिंता रायपुर के बिल्कुल महापौर को बिल्कुल बारह जायज दे चिंता दिया। है आपकी कि चुनाव हो रहे हैं, महापौर अगर चुना गया है तो निश्चित तौर पर महापौर की सुननी ही होगी अधिकारियों मैं पे। सरकार में राजीव दोष जी, नहीं देता। राजीव जी से मैं ये रिएक्शन ले व्यवस्था लेती की हूँ अभय जी। तय बात होनी चाहिए। जी जी, समझ गई मैं आपकी बात। जी राजीव जी। जी देखिए, जो अभय जी ने चिंता जाहिर की बहुत चिंताजनक है कि क्या हो रहा है, लेकिन अभय जी की चिंता में ही रहेगी। मैं उन्हें बता दूं, जो प्रश्न उठा रहे थे कि एक पुल का उद्घाटन हुआ कि नहीं हुआ, पुल को हमने पूर्ण किया, अपूर्ण था लगातार, उसमें सामंजस्य नहीं था कचना पुल पर। तो चाहे पुल की बात हो, अंबिकापुर की सड़क की बात हो, कोई बाईपास सड़क की बात हो, विकास अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम ही बनाएंगे अपना सुंदर छत्तीसगढ़, और हमने इसके लिए संघर्ष किया है। तो शुभांगी जी, निश्चित रूप से ये जो प्रश्न था कि महापौर जी का जो प्रश्न था कि सड़क कब बनेगी, तो ये देखिए, नेशनल हाईवे और नगर निगम और राज्य प्रशासनिक, ये तीनों के बीच के अड़चन की बात थी। और वो 900 मीटर जो जगह जहां गड्ढे थी, वो गड्ढे को के लिए टेंडर हो चुका है। नया ठेकेदार सोमवार से काम शुरू कर देगा। अब इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं रहेगा, लेकिन मुद्दा ये जरूर है कि अधिकारी क्या सुन नहीं रहे। बिल्कुल, जब अधिकारी नहीं सुनते हैं, बेलगाम हो जाते हैं, तो उनका ट्रांसफर किया जाता है, उनका निलंबन किया जाता है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम प्रतिबद्ध है जनता जनार्दन के प्रति कि काम जल्दी जल्दी हो। जो काम हम, जो दो प्रकार के काम हैं, एक जो हम सुशासन तिहार में घूम रहे हैं, जो लोगों का फीडबैक मिल रहा है कि हम अमुक अमुक काम होने चाहिए अलग अलग क्षेत्रों के, शिक्षा के क्षेत्र के, स्वास्थ्य के क्षेत्र के, सड़क के लिए, तो वो काम का फीडबैक मिलता है। जो काम अपूर्ण है तो वो काम होने चाहिए। तो ये हमारे चाहे जिलाध्यक्ष हो या हमारे महापौर हो, हमारे मंत्री हो, हमारे विधायक हो, उनसे जो फीडबैक होता, वो कार्यपालिका है, अफसर, उनको बिल्कुल ये समझाया जाता है कि आप काम को त्वरित करो, तो वो काम करते हैं। और नहीं करते हैं तो उनका निलंबन होता है, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये सब अपनी जगह है। और ये आपको के लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं आपकी जनता जनार्दन को, आपके दर्शकों को निश्चित करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत संजीदा है इस मामले में। वो चाहती है कि जनता के सारे जो काम हो वो पूरे हो। चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा, नाली फर्शी, पेयजल की बात हो, अच्छी बात सड़क की बात हो, गुणवत्ता की बात हो, जी। उसके लिए हम प्रतिबद्ध है, कानून व्यवस्था। और हमें मालूम है जनता के दरबार में पुनः जाना है, तो इसीलिए हमको बिल्कुल ये ध्यान है कि नौकरशाही अगली बात यही थी राजीव जी, और नाकौर अगर भारतीय जनता पार्टी की डबल ट्रिपल इंजन की सरकार चलती है छत्तीसगढ़ में, तो उम्मीद यही की जाती है कि जल, सड़क, ऐसी मूलभूत सुविधाओं के लिए बार बार सवाल अगर खड़े होते हैं कार्यशैली पर, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है सिस्टम को। सिस्टम जिसके अंडर चल रहा है उस सरकार को सवालों के घेरे में आना ही पड़ता है, फिर सवालों के जवाब आपको देने ही पड़ते हैं, क्योंकि बात जब जब कार्यशैली पर उठती है तो यही होता है कि क्या नेतृत्व कमजोर है। और इसका खामियाजा देखिए आप, इमेज पर कहीं ना कहीं पड़ता ही है कि बार बार ये खबरें सामने आती हैं कि अफसरशाही है, लगाम नहीं है अफसरों पर, ये साइड इफेक्ट आता है। बिल्कुल, तो इसलिए ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी हर जगह सरकार है, केंद्र में भी आपकी, राज्य में भी आपकी, और नगरीय निकाय चुनाव में भी बंपर जीत मंजूषा भगत को यहां मिली थी, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है, इसीलिए इस पर फिर चर्चा भी होने लगती। द्विवेदी जी, मेरा यही सवाल है आपसे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी डबल ट्रिपल इंजन की बात करती है और फिर जब अधिकारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में आती है तो पूरा सिस्टम और नेतृत्व भी सवालों के घेरे में आ जाता है, ऐसे में कितना नुकसान पार्टी को होता है। 2.5 साल का कार्यकाल अब हो चुका है साय सरकार का, विकास की बात लगातार होती है, लेकिन इस तरह की जो बार बार घटनाएं होती हैं ये कितना प्रभावित करती हैं? देखिए, किसी भी सरकार को चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी की महत्वता को इनकार नहीं किया जा सकता। उनका अपना रोल होता है, वो सरकारें फैसला करती है, उनको इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है। इस मामले में अफसरशाही का अड़ंगा मुझे कम दिखाई देता है, क्योंकि जब आप बजट जारी ही नहीं करेंगे तो काम कौन करेगा। तब चूंकि भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि बजट जारी हो गया इसलिए काम अब होगा, लेकिन अफसरों की कार्यशैली को लेकर सवाल उठते रहे हैं दोनों सरकारों में, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की। इसलिए, लेकिन इसका जो प्रादुर्भाव हुआ वो भी दोनों ही राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने इतने ज्यादा उन्होंने सुधार किए हैं, प्रशासनिक सुधार, कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और दायित्व कम होते चले गए, उनके ज्यादा प्रभाव बढ़ता चला गया। तो होता यह कि जब अधिकार ज्यादा प्रशासन को आप दे देते हैं तो राजनीतिक जो नेतृत्व होता है उसके पास सिर्फ बयान देने और आपत्ति करने के अलावा कुछ बचता नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन चूंकि प्रशासन के हाथ में है, जरूरत से ज्यादा अधिकार दे देना भी आपके लिए सरदर्द साबित होता है।
बहरहाल मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मंजूषा भगत के मामले में टीएस सिंहदेव जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने हाँ में हाँ ही मिलाई है एक तरह से, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दर्द अफसरशाही का क्या होता है, काम कैसे रुके जाते हैं। यही टीएस सिंहदेव हैं जो कांग्रेस में डिप्टी उप मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ये कहते हुए एक विभाग से इस्तीफा दे दिया था कि मेरी योजनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं क्योंकि इसमें अर्थाभाव है, उसमें पैसों की कमी है, उसमें प्रशासनिक अड़ंगा है। ये आरोप लगाते हुए टीएस सिंहदेव ने अपने ही विभाग से इस्तीफा दे दिया था। तो वो दर्द समझते हैं मंजूषा भगत का, और इसमें कोई राजनीतिक खेमेबाजी या किसी को नीचा दिखाने का सवाल नहीं है। सिंहदेव भी वरिष्ठ नेता हैं, वो जानते हैं कि सरकार में प्रशासन का हस्तक्षेप कैसे होता है। तो इस चिंता को बेसिकली राजनीतिक दल और सरकारों को समझना होगा कि आप अपने ही राजनेताओं को, महापौरों को, सभापतियों को या निचले स्तर से लेकर ऊपर मंत्री स्तर तक में इतना ज्यादा अधिकार दोनों के बराबर रखिए, ताकि देखिए जवाब तो आखिर महापौर को देना है ना। 5 साल बाद तो चुनाव में महापौर को जाना है, मुख्यमंत्री को जाना है, मंत्री को जाना है, विधायक को जाना है। जवाब उनको देना पड़ेगा कि 5 साल में डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ। इसलिए अब थोड़े सुधार की जरूरत है कि अगर प्रशासनिक सुधार आप थोड़ा कसेंगे या उसमें कुछ नियमों को बदलेंगे तो कुछ स्थिति राजनीतिक दलों या राजनीतिक नेतृत्व की सुधर सकती है, और ये जो महापौरों का दर्द है इससे भी थोड़ा निजात मिलेगी। बिल्कुल, और सड़क पर जब जनता परेशान होगी तो निश्चित तौर पर वो सवाल तो करेगी महापौर से ही, भले ही सिस्टम में पेंच कहीं पर भी फंस रहा हो। जैसे फंड की बात हो रही है, फंड क्लियरेंस हो गया तो सड़क बन जाएगी, लेकिन जनता जिसने महापौर को चुना है वो पहला सवाल तो महापौर से ही करेगी कि आखिर ऐसी सड़क पर चलने को हमें मजबूर क्यों किया जा रहा है। अभय जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, फिर मैं राजीव जी से इस पर जवाब लूं। शुभांगी जी, मेरा कहना है कि मंजूषा भगत जी महापौर हैं, वहाँ प्रभारी मंत्री होंगे, वहाँ रामविचार नेताम जी वरिष्ठ मंत्री संभाग में, भारतीय जनता पार्टी के और बड़े नेता होंगे। क्या इनमें आपस में संवाद नहीं है? क्या इन विषयों में आपस में बात करके मुख्यमंत्री या पीडब्ल्यूडी मंत्री तक बात नहीं पूछा जा सकती? आखिर उनको कहना क्यों पड़ा, ये बयान क्यों देना पड़ा? इस विषय सारे भाजपा के वरिष्ठ विधायक जो मुख्यमंत्री से बात नहीं करते, मंत्री से बात नहीं करते, विधानसभा में प्रश्न लगाकर सवाल पूछते हैं। ये जो अंदर खाने चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, वो भी प्रशासन के लिए, शासन के लिए और जनता के लिए चिंता का विषय है। और सवाल केवल अंबिकापुर का देखिए, बलौदा बाजार की घटना क्यों घटी कि आप अपराधी को नहीं पकड़े, जिस अपराधी को आपने पकड़े उसको समाज ने नहीं माना कि इसने अपराध किया है। गलत, मतलब आप पे पुलिस पे विश्वास हट गया। लेकिन मंत्री रामविचार नेताम तो ये कह रहे हैं कि इतना खराब हालत में छत्तीसगढ़ उन्हें मिला है। इन 5 सालों में इतनी बदहाल व्यवस्था थी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार में कि अब हम उसे सुधार रहे हैं, इसलिए वक्त लग रहा है। रामविचार नेताम जी रमन सिंह जी के समय मंत्री रहे, आज भी मंत्री हैं, राज्यसभा के सांसद रहे और 15 और 2.5 साढ़े 17 साल भाजपा ने शासन किया। रामविचार जी नेताम जी को अभी कृषि मंत्री है। याद है कि एसडीएम के ऊपर हाथ उठाना पड़ा था। रमन सिंह के कार्यकाल में रामविचार नेताम ने एसडीएम के ऊपर अभय जी, उनकी व्यथा है कि 5 साल में आपने छत्तीसगढ़ प्रदेश को बदहाल कर दिया, और सही में आपने बदहाल कर दिया। जो सड़क थी वो चोरी हो गई, कागजों में सड़क बनी, और जो अधूरा ब्रिज था उसे भी भारतीय जनता पार्टी ने कल पूरा किया, जिसकी आप चिंता कर रहे थे दिख रहा है कि उद्घाटन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये छत्तीसगढ़ को सुंदर, सलोना, शानदार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और निश्चित रहे अगली बार फिर बनेगी। ये साय सरकार की साय नीति है, इसीलिए निश्चित रहिए। और पुनः आपको विपक्ष सिस्टम बेलगाम है या नहीं है, लेकिन अगर सड़क पर गड्ढे देखेगी जनता तो सवाल तो करेगी। बिल्कुल अभय नारायण जी, और जवाब सिस्टम को देना ही होगा, सरकार को देना ही होगा। लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि अब फंड जारी हो गया है तो ये सड़क भी बन जाए, क्योंकि नेशनल हाईवे के अंतर्गत, अगर एनएचएआई के अंतर्गत ये आता है तो इस पर काम तो और तेजी से होना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।